नमस्कार दोस्तों। भारत देश की 125 करोड़ आबादी के बीच एक तरफ बाबा बागेश्वर हैं और दूसरी तरफ भारत में राजधानी दिल्ली में न्याय मांगने बैठी ये बेटियां हैं। एक तरफ बाबा बागेश्वर भक्तों को भगवान हनुमान की कथा सुनाकर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, पटना को जाम कर रहे हैं, लोग उमड़ रहे हैं उनकी कथा सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके चमत्कार को देखने के लिए। दूसरी तरफ उन्हीं भगवान हनुमान से न्याय की उम्मीद लिए, उन्हीं भगवान हनुमान से न्याय का आशीर्वाद मांगने के लिए इस देश की बेटियां, इस देश की महिलाएं, इस देश का गर्व सड़क से होते हुए हनुमान मंदिर जा रही हैं, माथा टेक रही हैं इस उम्मीद में कि हनुमान जी उनको न्याय देंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि जब भारत की सरकार उनको न्याय देने के लिए तत्पर नहीं है, जब भारत में उनको न्याय देने के लिए बनाई गई कमेटी ये कहती है कि आप ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं, उनको आप पिता तुल्य समझिए। अगर आप आरोप लगा रही हैं तो जिस वक्त आपके साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने वो काम किया, वो गलत काम किया, उस समय क्या आपने कोई सीडी बनाई, क्या आपने कोई वीडियो बनाया? लड़कियों ने इस बात का खुलासा किया है कि कमेटी में उनसे ये पूछा गया कि आपके पास क्या ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए आरोपों का कोई सबूत, कोई वीडियो, कोई ऑडियो है? लड़कियों ने जब इस बात का खुलासा किया तो जो संवेदनशील लोग हैं भारत के, वो हिल गए। उन्होंने इस बारे में कई बार सोचा कि कमेटी अगर इस तरीके के सवाल कर सकती है, कमेटी अगर इस तरीके की बात कर सकती है कि जिस पर आरोप लड़कियां लगा रही हैं उसको लड़कियां पिता तुल्य समझें, तो फिर कमेटी किसकी तरफ है? कमेटी लड़कियों के साथ क्या ये कमेटी न्याय कर सकती है? दूसरी तरफ आप भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को आज आपको देखना चाहिए जो दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री के कार्यालय से कुछ ही दूरी पर, संसद से कुछ ही दूरी पर बैठी हुई हैं, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास समय नहीं है कि वो इन बेटियों का हाल चाल पूछ ले। क्या ये बेटियां आतंकवादी हैं, माओवादी हैं? नहीं हैं। क्या ये बेटियां किसी का कुछ लूट कर भागी हैं? नहीं भागी हैं। क्या ये बेटियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रही हैं? नहीं लड़ने जा रही हैं। क्या इन बेटियों ने भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक हराया है? नहीं हराया है। वो सिर्फ न्याय की मांग कर रही हैं, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास इन बेटियों के पास जाकर या इन बेटियों का हाल जानने का समय नहीं है। दूसरी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट के लालच में बिहार में, पटना में बाबा बागेश्वर, जिनको आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, उनके मंच पर लोटपोट हुए जा रहे हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा के मुंह से माइक हटाकर कथा बीजेपी के ये नेता करने लग जाएंगे। बाबा जनता को आशीर्वाद कम देंगे और ये नेता बीजेपी को आशीर्वाद ज्यादा दे देंगे। आप देखिए दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में गायक हैं मनोज तिवारी, इनका नाम है। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन दिल्ली छोड़कर, वो दिल्ली जहां पर इस समय बेटियां बैठी हुई हैं, धरना कर रही हैं, उस दिल्ली को छोड़कर, उन बेटियों को छोड़कर ये आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के ड्राइवर बने हुए हैं। इनको बेटियों से ज्यादा चिंता आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के ड्राइवर बनने की इनको ज्यादा बड़ी ख्वाहिश है। आज इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है क्योंकि ये बाबा के ड्राइवर बन चुके हैं। इनको कुछ वोटों का आशीर्वाद लग जाएगा, ऐसा इनका मानना है। लेकिन दूसरी तरफ उन बेटियों की हाय की चिंता भी इनको होनी चाहिए। वो बेटियां ऐसा हाय देंगी, ऐसी हाय देंगी जिस हाय से ये नेता उबर नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर न्याय है, अगर बेटियों के आरोप सच हैं, अगर बेटियां सही बोल रही हैं, तो ये भारत देश के लिए, भारत देश की सरकारों के लिए, भारत देश के नेताओं के लिए, बेटी बचाओ का नारा देने वालों के लिए शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। कल इन बेटियों ने, धरने पर बैठी इन बेटियों ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। बहुत बजरंग बली देश में हो रहा है। इन बेटियों ने जाकर हनुमान मंदिर में मत्था टेका, बजरंग बली से प्रार्थना की कि हे प्रभु हमें न्याय दिलाइए। ये बेटियां गुरुद्वारे जाकर मत्था टेकेंगी। अगर बजरंग बली गलती से नहीं सुनेंगे तो हो सकता है, इनको उम्मीद है, जब देश नहीं सुन रहा है, जब देश की सरकार नहीं सुन रही है, नेता नहीं सुन रहे हैं, एक मंदिर में अरदास पूरी नहीं होती है, तो
गुरुद्वारे में हो सकता है कि इनकी अरदास पूरी हो। इसी उम्मीद में ये दर दर भटक रही हैं कि कहीं से तो न्याय मिलेगा। लेकिन भारत देश की 125 करोड़ की जनता के बीच, भारत के इतने बड़े लोकतांत्रिक, इतनी बड़ी लोकतांत्रिक सरकार के बीच अगर इन बेटियों को 25-26 दिन धरने पर बैठने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है तो इस देश के लिए शर्म की बात है। दोस्तों, इस वीडियो में अभी इतना ही। बाबा बागेश्वर के धाम में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कितने लोटपोट होते हैं और कितना बाबम शरणम गच्छामी होते हैं वो हम आपको दिखाएंगे, और इन बेटियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता खड़े हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये समय आपको पहचान करने का है कि कौन बेटियों के साथ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना सही है। नमस्कार।